सभी 10 दर्शकों को जय राम जी की। आज हम मेघालय चेरापूंजी के मौस माई गुफा देखने वाले हैं। यह गुफा शिलोंग शहर से लगभग 52-53 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह चेरापूंजी में आता है। मौस माई केव। यहाँ अंदर जाने का 30 रुपये का टिकट लेना होता है। टिकट के लिए हो सकता है आपको लंबी लाइन या थोड़ा भीड़ का सामना करना पड़ जाए। मैं गुफा नाम सुन के तो ऐसे डरा हुआ था, लेकिन देखा हमारे साथ फिर धीरे धीरे काफ़ी भीड़ पहले से भी थी और साथ में भी जाने वाले लोग थे। 2-3 साथी हमारे हिमाचल प्रदेश के थे, हमसे थोड़ा बुजुर्ग भी थे, तो हंसी मजाक मौज मस्ती करते हम गुफा की ओर आगे बढ़ रहे थे। एक लंबी सीढ़ी से हमें गुफा तक यात्रा करना था, कोई ख़ास दूरी नहीं था। ज़्यादा सीढ़ी है क्या? नहीं है। अरे भाई, इतने में तो थक गए। हालांकि मैं पहले यह सोचकर डर रहा था कि गुफा है, पुराना है, चमगादड़ वगैरह होंगे या और पशु पक्षी कुछ होंगे, लेकिन बाद में मैं यह देखकर डरने लग गया कि इतनी भीड़ है, मैं इस भीड़ से निकलूँगा कैसे। यह चेरापूंजी है, यहाँ बारिश अधिक होता है इसलिए फिसलन बहुत ज़्यादा था। अब हम गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। अंदर का आप नज़ारा लीजिए, अंदर के आवाज़ को महसूस कीजिए। यह गुफा बिल्कुल जिंदा गुफा है और प्राकृतिक ने इस गुफा को दिया है, ऐसा नहीं कि लोगों द्वारा बनाया गया हो। नहीं, बस पानी टपक रहा है, लग तो रहा है इधर से अंदर से है रास्ता। बहुत नमी है। बहुत ठंडा है ना पत्थर। मतलब रिटर्न आना पड़ेगा क्या यहीं से? अंदर जब मैं आगे की भीड़ देखा, मुझे लगा कि रिटर्न इसी रास्ते से आना पड़ेगा, क्योंकि इसका अंत नहीं दिख रहा था। काफ़ी लंबा गुफा था और बहुत समय लग गया, लगभग मुझे आधा घंटा से ऊपर लग गया। गुफा में अंदर जाने से पहले गाइड ने बता दिया था, कमज़ोर दिल के आदमी, ज़्यादा बड़े बुजुर्ग आदमी इसमें जाने से बचें, या दिल के बीमार हों वह भी ना जाएं। फिर भी मैं देखा बहुत छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग टाइप और खासकर भारी शरीर वाली औरतें भी गुफा में अंदर जा रही थी। डरावना कैसे डरावना लगेगा, इतने लोग हैं। डरावना है, लग नहीं ये लाइट है ना इसलिए कम डरावना ऐसा लग रहा है ना, किसी के मुंह में है अंदर का सारा। बढ़ते रहो बढ़ते रहो, जोर से बोलो जय माता की, बोलो साचे दरबार की। हेलो, वैसे यह कोई धार्मिक स्थल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ माता शेरा वाली का जयकारा लगवा दिया। हालांकि जवाब में लगभग 10% भीड़ के 10% हिस्से का ही आवाज़ निकला।
अंदर पक्षियों की आवाज़ आ रही थी। गुफा में कई इधर उधर रास्ते थे, बिल्कुल अंधेरे जैसे दिख रहे थे। उधर से पक्षियों की आवाज़ आ रही थी। गुफाओं में अक्सर ज़्यादातर चमगादड़ होते हैं, तो हो सकता है वह चमगादड़ों की आवाज़ हो। इसके अलावा अंदर जो पहाड़ का डिज़ाइन कटिंग देखो, अभी शंख जैसा दिख रहा था, तो ऐसा नहीं लग रहा था कि इसे बनाया गया हो। ऐसा लग रहा था किसी विशाल हाथी के मुंह में आ गए हैं और हम उसी में चल रहे हैं। बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। ओ सोनी निकल गया वे। अब जगह भी ये काटने का जगह है ना, एक ही का जगह। आगे ऐसी स्थिति आ गई कि 1 बाय 1 ही निकल सकते थे। इतना फिसलन था कि लोग जूता पहन के भी फिसल जा रहे थे। मैं तो फिर भी इस सफ़र पर चप्पल पहनकर ही गया था। ऐसा चप्पल जो बाबा धाम यात्रा के दौरान ख़रीदा था। सोचा तब तक जूता नहीं पहनूंगा जब तक यह चप्पल चल जाए, लेकिन ठंड बढ़ने वाला है तो लेना पड़ जाएगा एक जूता। चप्पल पहनकर पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने जाना मूर्खता की श्रेणी में आता है, लेकिन हम सभी का एक्सपीरियंस है। कंस्ट्रक्शन जॉब करते हैं, प्लांट ऑपरेटर हैं, तो आदत है गिट्टी बालू पर चलने का। बल्कि हमारे आगे जूते वाले फिसल जा रहे थे, हम चप्पल में भी गुफा पार कर गए। कहीं कहीं ऐसा जगह भी आ जा रहा था जहां हमें बिल्कुल बैठ के जितना छोटा शरीर करके निकल सके उतने ही छोटे में निकलना पड़ रहा था। खैर थोड़ा आगे चल के एक स्लैब डाला गया था जिसपे आसानी से लोग चल सकें। लगभग 1.5 फुट की चौड़ाई का स्लैब बनाया गया था जहाँ से लोग आराम से पगडंडी की तरह 1 बाय 1 निकल जा रहे थे आराम से। उधर ट्रैफिक भी फिर कम हो गया था। बैठ के निकल जाए तो वही बहुत है। यह बिल्कुल जिंदा गुफा था, जैसा कि हमने पहले राजस्थान में देखा एक तो गुफा जो बिल्कुल सूखा था और डरावना लग रहा था। बिल्कुल काला अंधेरा, चिड़िया और कई तरह के जानवर उसमें नज़र आते थे। लेकिन यह बिल्कुल जीवित गुफा जहाँ पानी टपक रहा था और बिल्कुल एकदम एसी जैसा ठंडा, जहाँ हाथ रखो बिल्कुल ठंडा। यहाँ मैं कई भाषाओं से घिरा हुआ था। हिंदी बोलने वाले कम ही लोग थे, ज़्यादातर आसामी थे, बोरो थे और शिलोंग का आदिवासी भाषा का प्रयोग कर रहे थे लोग। फिर मेरे समझ से बिल्कुल बाहर था, सर के ऊपर से सारा बात निकल रहा था। थोड़ा आगे आकर हमें जब स्लैब वाला रास्ता मिला तो हमने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन फिर भी भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रहा था। कारण कि आगे एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट था, ऊपर से रोशनी आ रही थी पहाड़ के बीच में, तो वहाँ लोग भीड़ लगा रखे थे और फ़ोटो खींच रहे थे। खैर जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ भीड़ बिल्कुल ख़त्म हो गया था और फिर आराम से लोग निकले जा रहे थे। मेघालय की पहाड़ियों में
ऐसे कई मनोरम दृश्य देखने को मिल जाते हैं और भी कई गुफाएं हैं वहाँ पर। घूमने के लिए समय चाहिए, पैसा चाहिए और सबसे ज़रूरी है स्वास्थ्य सही होना चाहिए। भाई यहाँ तो सांस फूलने लग गया था भीड़ की वजह से या गुफा के बीचों बीच पहुँच जाने की वजह से। और नीचे के रास्ते आप देख ही रहे हो कितनी फिसलन भरी है, फिर भी लोग आराम आराम से निकल रहे हैं। इसमें हड़बड़ी या जल्दबाजी कर भी नहीं सकते, किसी को भी चोट आ सकता है। मुझे कई लोगों ने थोड़ा बहुत धक्का देने का प्रयास किया, हमने टोक दिया तो फिर किसी ने परेशान नहीं किया, क्योंकि मैं अकेला था तो भाई किसी से तेज़ आवाज़ में बात भी नहीं कर सकता था। बाहर है, अपना घर तो है नहीं, अपने घर से काफ़ी दूर, लगभग मुझे लगता है कि 2000 किलोमीटर दूर था मैं। नज़ारा है भाई, नज़ारा। भीड़ कैसे अचानक से ख़त्म हो गया? ये जो जगह है ना, यहाँ फ़ोटो के लिए रुके होंगे बहुत सारे लोग, इसलिए भीड़ लगा था। रास्ता बना दिया है ठीक ठाक। गुफा है कि जो भी है, अकेले आने का कोई हिम्मत नहीं करेगा। सबको पता है स्पेस कम है, फिर भी लोग रुक जाते हैं फ़ोटो खींचने के लिए और जगह जगह जाम लग जा रहा है। जाम लगने वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रहा है। आगे हमारे महिलाएं हैं तो हम उन्हें थोड़ा बहुत साइड करके आगे निकल भी नहीं सकते। खैर, अब हम सभी लगभग गुफा के बाहर आ चुके हैं, एकदम लास्ट छोर पर हैं। और यहाँ से निकलने के बाद एक और सीढ़ी ऊपर की तरफ गई थी, हम प्रयास किए लेकिन देखा थोड़ा आगे जाके तो रास्ता बंद था, मैं रिटर्न आ गया। लग नहीं रहा था जिंदा निकलेंगे। आगे निकले तो देखे कि लोग यहाँ कुछ ट्रेडिशनल ड्रेस या यहाँ के आदिवासी क्षेत्र का पहनावा पहनकर फ़ोटो ले रहे थे, वीडियो बना रहे थे। यहाँ एक फ़ोटोशॉप दुकान भी था। और यहाँ से बाहर निकल चुके, सोचे कुछ खा पी लें, खैर खास कुछ भी नहीं मिला खाने पीने के लिए यहाँ से। लास्ट में जाके हमने एक चाय पिया और कुछ लोग म्यूज़िक बजा रहे थे, गाने का आनंद लेते हुए बस में जाकर बैठ गया। कोई ऐसे